जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बड़ी विशेष बात बताने जा रहे हैं जो कि आप सबके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो भगवान के चरणों में अपने आप प्रेम हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए जो कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हर स्थान पर बताई गई है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को अपनी अंतिम सांस में, जिंदगी की अंतिम सांस में अगर उसको भगवान की याद आ गई तो समझ लेना कि उसको भगवान की प्राप्ति होगी, उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाएगा। जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली हो तो उस समय किसी भी तरह से भगवान की याद आनी चाहिए। उसी को कहा जाता है कि मनुष्य की मुक्ति हो गई है, मनुष्य भगवान के धाम में चला गया है और मनुष्य का जीवन सफल हो गया है। मनुष्य योनि सफल तभी मानी जाती है जब भगवान की प्राप्ति हो, और भगवान की प्राप्ति उसी को होती है जिसको जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस में भगवान जी की याद आ जाए। और आगे बताया गया है कि अंतिम सांस में भगवान की याद उसी को आती है जिसने जीवन भर भगवान से प्यार किया हो, जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति की हो। लेकिन किन्हीं विशेष कारणों में उन लोगों को भी भगवान की याद अंतिम सांस में आ जाती है जो सारा जीवन तो भगवान को याद नहीं करते, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अंतिम सांस में भगवान की याद आ जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल की कथा इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। तो अब हम आपको बड़े गूढ़ रहस्य की बात बताने जा रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुने। ये बात केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिन्हें भगवान से सच्चा प्रेम करना है। तो आप अपने जीवन में देखते होंगे कि घर में कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे। और घर में नहीं, बाहर भी कई बार हमारा लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ और ऐसा होता है कि जिससे मन विचलित हो उठता है। उस समय मन में एक ही बात आती है कि हमारे घर में जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है या घर से बाहर हमारा किसी के साथ वैर विरोध हो रहा है, वो किसी तरह से बंद हो जाए, वो किसी तरह से सुलझ जाए। घर के लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए इंसान हर कोशिश करता है, करनी भी चाहिए, क्योंकि घर में प्रेम बनाकर रखना चाहिए। घर में प्रेम होगा तो अपने आप भगवान के चरणों में मन लग जाएगा। लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी घर के लड़ाई झगड़े शांत नहीं होते। उस समय मनुष्य ब्राह्मणों के पास या ज्योतिषियों के पास जाकर कोई उपाय पूछता है, उसी के अनुसार सब कुछ कोशिश करता है, और मान लीजिए कोशिश करके उस उपाय को करके उसके घर के लड़ाई झगड़े शांत हो भी जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देखें कि क्या हमेशा के लिए वो लड़ाई झगड़े शांत होते हैं? क्या हमेशा के लिए घर में शांति आती है या हमेशा के लिए हमारे जीवन में शांति आती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो बाद में शांति हो भी जाएगी, फिर ऐसा समय आएगा कि फिर वैर विरोध की बात आएगी। घर की बात ही नहीं है, बाहर भी हमारा मन किसी भी कारण से विचलित हो उठता है। बाहर हमें कोई नुकसान हो जाए, धन की हानि हो जाए तो हमारा मन एकदम डामाडोल हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम कोशिश करते हैं कि हमारा मन पहले की तरह अच्छा हो जाए, फिर कोशिश करके हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो इतनी बात तो आप सबने अपने जीवन में देखी भी होगी, हमने भी देखी है, आपने भी देखी है। ये बात सबके जीवन में होती है, बार बार ऐसे जीवन में क्षण आते हैं। तो मान लीजिए जो हमारे घर लड़ाई झगड़ा होता है या बाहर लड़ाई झगड़ा होता है या हमारी कोई वैसे हानि होती है, तो ये सब कुछ हमारे ही किए हुए बुरे कर्मों का फल है, या आप ऐसे समझ लीजिए ये सब हमारी नादानी के कारण होता है। लेकिन फिर भी इन सब लड़ाई झगड़ों में और हमारी हानि में एक विशेष शिक्षादायक बात छिपी होती है। इससे एक संदेश भी हम ले सकते हैं। भगवान इसके माध्यम से हमें एक संदेश देना चाहते हैं। भगवान क्या संदेश देते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। भगवान इसके माध्यम से हमें ये संदेश भी देते हैं कि संसार ऐसा ही है और संसार ऐसा ही रहेगा।
संसार के किसी भी प्राणी के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप जितना कुछ मर्जी कर लो, परिवार वालों के लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए आप सब कुछ कर लो, जीवन की हर सांस उनके नाम कर दो, फिर भी वो सभी कभी ना कभी रुलाते हैं। हर संबंध कभी ना कभी अवश्य रुलाएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। संसार का हर रिश्ता नाता कभी ना कभी रुलाता ही है। उस समय हमारे मन में बात आती है कि केवल भगवान सच्चे हैं, भगवान ही हमारे सच्चे साथी हैं। यही बात भगवान समझाने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से जब भी घर में ऐसी अशांति होती है या जीवन में कोई अशांति होती है, उस समय हमारा भगवान से थोड़ा सा प्रेम तो हो जाता है और भगवान उसके माध्यम से हमें यही समझाते हैं कि संसार की यही वास्तविकता है कि संसार किसी के साथ संबंध नहीं निभा सकता, संसार कभी किसी के साथ प्यार नहीं करता। संसार के सगे संबंधी हों चाहे वो परिवार वाले हों, अपने स्वार्थ तक सब प्रेम करते हैं। परिवार से प्रेम होना अच्छी बात है, परिवार वालों के लिए सब कुछ करना अच्छी बात है, अपने कर्म को करना है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, अच्छी बात है। परिवार के लिए सब कुछ कीजिए, खुशी से कीजिए, जीवन की हर सांस परिवार की सेवा में लगा दीजिए। भगवान उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन जीवन में एक बात आप और याद रखिए कि भगवान ने कहा हुआ है कि जीवन की अंतिम सांस में अगर भगवान की याद आई तभी मुक्ति मिलेगी, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन भूल कर भी अगर जीवन की अंतिम सांस में भगवान की याद नहीं आई तो भगवान नहीं मिलेंगे, फिर से हमें 84 लाख योनियों में बार बार भटकना पड़ेगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि संसार में जब कभी भी हमें दुख प्राप्त हो, उसी क्षण से हम भगवान को अपना सच्चा साथी मान लें। जीवन में परिवार के लिए सब कुछ करो, अपने रिश्तेदारों के लिए सब कुछ करो, जो कुछ कर्तव्य कर्म है सबको पूरा करो, लेकिन एक बात याद में रखनी चाहिए कि हमें मुक्ति कोई नहीं दिला सकता, मुक्ति केवल भगवान दिला सकते हैं। उन भगवान से सच्चा प्रेम अवश्य होना चाहिए। तो संसार का हर रिश्ता नाता कभी ना कभी रुलाता है, इसलिए प्रत्येक दिन जीवन में हर दिन आप भगवान को याद करिए। भगवान के लिए अकेले में 1-2 घंटा बैठकर आप भगवान जी के संबंध को याद करिए कि केवल भगवान ही अपने हैं जो सच्चा साथ निभाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सब काम छोड़कर भगवान की भक्ति में 2 घंटे लगाइए, आप अपने काम करते हुए भी भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन भगवान से अपने संबंध को याद करिए, भगवान को बारंबार याद करिए। भगवान जी से मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे कृपालु प्रभु, आपने दया करके ये मनुष्य जीवन दिया है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में मेरा परिवार में ऐसा प्रेम बना हुआ है, परिवार में ऐसी आसक्ति है कि मैं चाहकर भी आपकी भक्ति नहीं कर पाता, चाहकर भी आपसे प्रेम नहीं कर पाता। तो हे प्रभु, आप अपनी कृपा कीजिए, मुझे अपने चरणों का प्रेम दीजिए, मेरा आपके चरणों में मन लगे, ऐसी कुछ कृपा कीजिए। तो ऐसे मन ही मन भगवान से प्रार्थना हर रोज करते रहिए। आधा घंटा 1 घंटा भगवान से ऐसे मन ही मन बातें कीजिए, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जैसे ही आपका मन भगवान की भक्ति में जुड़ेगा, ठीक उसी क्षण आपके घर में सुख शांति आनंद आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति का सबसे पहला फल संसार की इच्छाओं की पूर्ति है। और उसके बाद जो दूसरी बात आती है, आपका भगवान से संबंध प्रगाढ़ होता जाएगा, भगवान से आपका संबंध बहुत अच्छा बनता जाएगा। हर रोज अगर भगवान को सच्चे मन से याद करेंगे, भगवान से हम हृदय की बातें करेंगे, तो भगवान से अपने आप स्वाभाविक ही प्रेम हो जाएगा। और इसका दूसरा फल क्या होगा? भगवान से प्रेम होगा, भगवान की भक्ति में हमारा मन लगेगा और भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमें मिलेगी उस समय जब हमारे मनुष्य जीवन की अंतिम सांस निकलने वाली होगी। हमें मनुष्य जीवन की अंतिम सांस में भगवान ही याद आएंगे और कुछ याद
आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने अपने जीवन में प्रत्येक दिन भगवान को याद किया है, भगवान के साथ अपने सच्चे संबंध को याद किया है, भगवान से मन ही मन सब बातें की हैं, उसको अंतिम सांस में केवल भगवान की याद आएगी। भगवान इस बात की गारंटी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को स्पष्ट देते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जीवन भर मेरे को याद करता है उसको अंतिम सांस में मेरी याद अवश्य आती है। तो जो भगवान से हमारा संबंध बन गया और भगवान से हम प्रत्येक दिन मन ही मन बातें करने लगे, आधा घंटा, 1 घंटा या उससे अधिक, तो भगवान से हमारा स्वाभाविक ही प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान से प्रेम हो गया तो उसके बाद संसार के रिश्ते नाते और संसार के ये दुख हमें कभी रुला नहीं सकेंगे। संसार वाले कभी ना कभी हमें छोड़ जाएंगे या हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा जो सच्चे साथी हैं वो भगवान हैं। तो जिसका भगवान से प्यार हो गया उसको भगवान की हर क्षण याद आएगी, और जब हर क्षण भगवान की याद आएगी तो अंतिम सांस में भी उन्हीं भगवान श्री राधा कृष्ण जी की याद आएगी, अपने इष्ट देव की याद आएगी। इसलिए जीवन में जब कभी भी ऐसे मौके आए कि जब हमारा मन संसार से उठने लगा हो, तो उस समय आप संसार के झगड़ों को, घर के लड़ाई झगड़ों को शांत करने की हर कोशिश कीजिए, क्योंकि घर में शांति होना जरूरी है। लेकिन उस घटना में एक विशेष संदेश छिपा है कि संसार का कोई भी साथी मुक्ति नहीं दिला सकता। इसलिए उस संदेश को पहचानिए और अपने जीवन को उसी क्षण से भगवान के चरणों में लगाना आरंभ कर दीजिए। धीरे धीरे भगवान की भक्ति को बढ़ाइए ताकि जीवन की अंतिम सांस तक भगवान से इतना प्यार हो जाए कि और किसी की याद आ ही ना सके। संसार में अपने सारे संबंध प्रेम से निभाइए। परिवार वालों के लिए जो भी आपके कर्तव्य कर्म हैं सब कुछ कीजिए। संसार की सभी खुशियां सबके लिए हैं, संसार की खुशियां आपके लिए भी हैं, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको हर क्षण याद रखना ही चाहिए। और भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि संसार की सेवा कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, लेकिन प्यार केवल भगवान से होना चाहिए। तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, फिर भी आपको इस बारे में कोई प्रश्न पूछना हो, आपके मन में कोई शंका हो, तो आप कभी भी हमारे मोबाइल नंबर पर इस बारे में बात कर सकते हैं। आप जो भी कुछ पूछना चाहें आपको इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा, क्योंकि मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। हमारी तो यही केवल इतनी इच्छा है कि हम सबका मन, आप सबका मन भगवान के चरणों में लगे, ताकि हम सबका जीवन, ये जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो सके, हमें भगवान की प्राप्ति हो सके, हमें भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल सके। और भगवान चाहें तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, और अपने भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करते भी हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए, इन विशेष सत्संग की बातों को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।